हेलो एवरीवन, सेक्शन 54 को समझेंगे एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड बाय मेडिकल ऑफिसर। देखिए, इसमें ना आप कंफ्यूज ना हो कि अभी पहले भी तो एग्जामिनेशन हो रहा था। जो 53 में एग्जामिनेशन था वो एविडेंस के लिए किया गया था। ये जो सेक्शन है ना, ये एक्यूज्ड का राइट है। अब इसमें क्या है राइट, वो आपको यहाँ पे समझना है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है तो उसका एग्जामिनेशन करवाएंगे उसकी फिटनेस के लिए। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर करेगा, मेडिकल ऑफिसर के थ्रू होगा। किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, यानी सेंट्रल का हो सकता है और स्टेट के बिहाफ पे हो सकता है। अब ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, पुलिस वालों के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं पुलिस वालों के ऊपर कोई ब्लेम ना हो कि उसको मेंटली टॉर्चर किया या उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया या उसको मारा पीटा। तो एक तरह से पुलिस वालों के लिए ये बहुत जरूरी है और इसमें एक्यूज के लिए भी जरूरी है कि भाई उसका राइट है कि भाई उसको कोई बाद में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है जब वो छूट के आएगा। इसलिए तो आफ्टर अरेस्ट जल्दी से जल्दी उसका एग्जामिनेशन करेंगे, जरूरी है। जो कि अच्छा, अब यहाँ पर बात है मेडिकल ऑफिसर की। पीछे हमने बात की थी मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की, ध्यान रखेंगे। अब प्रोविजो में कहता है किसी महिला का अगर एग्जामिनेशन करना है तो महिला यानी कि मेडिकल ऑफिसर के थ्रू होगा या अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। सबसेक्शन 2 कहता है मेडिकल ऑफिसर और आरएमपी जो एग्जामिनेशन करेंगी उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। आरएमपी समझ रहे हैं ना, मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म बोली है, जिसमें उसके शरीर पर किसी भी तरह के वायलेंस का या कोई मार्क है, कोई इंजरी है तो रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन में उसको मेंशन करेंगे। अप्रोक्सीमेटली और साइंटिफिकली तरीके से इस बात का पता लगाएंगे कि ये जो इंजरी है उसे कब पहुंचाई गई। जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे कि फॉरेंसिक्स डॉक्टर्स जो होते हैं वो बता देते हैं कितनी देर पहले डेथ हुई और किस तरह से डेथ हुई और वॉटएवर। तो वो सारी चीज यहीं पर यही क्लियर करनी है, समझनी है आपको कि मेंशन करेंगे वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करेंगे। सबसेक्शन 3 कहता है अब वो कॉपी सेंड की जाएगी बाय मेडिकल ऑफिसर और आरएमओ, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर। किसको सेंड करेंगे? उस अरेस्टेड पर्सन को दे दी जाएगी और जो उसके साथ कोई नॉमिनेटेड पर्सन है उसको दे देंगे। वो इसलिए दे देंगे कि वो इसलिए कि उसको ये ना लगे कि जी मैं ठीक नहीं हूँ और ऐसा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, अब पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, अब क्या होगा मेरे साथ कुछ नहीं पता मेरा। इसीलिए नॉमिनेटेड पर्सन को भी दे दी जाएगी भाई ठीक ठाक था ये जब अरेस्ट हुआ था, उसके बाद उसको पीटा गया, मारा गया, क्या क्या हुआ। तो वो सारी चीजों को देखते हुए ये एग्जामिनेशन बेहद जरूरी है कि आपकी बॉडी में ये वेरिएशन दिखता है। आफ्टर अरेस्ट मीन्स वायलेंस हुआ है, आपको मारा पीटा गया है, इसीलिए इसको राइट ऑफ द एक्यूज्ड कहा गया है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब आता है आइडेंटिफिकेशन परेड। देखिए, सेक्शन 54A बात करता है, जैसे कि आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति को जिसने अपराध को होते हुए देखा या जिसके साथ अपराध हुआ तो पुलिस स्टेशन में उन सारे अपराधियों को लाइन लगा के खड़ा कर दिया जाता है और जो वो होता है विक्टिम होती है या जो भी होता है पीड़ित व्यक्ति, उससे क्या कहा जाता है कि भाई आप जो आइडेंटिफाई करिए। तो वही चीज यहाँ पर है, पहचान करने के लिए, कि भाई अपराधी को पहचानने के लिए। तो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी पहचान करवाने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। अब आप समझिए, ये कोर्ट के ऑर्डर से ही होती है, कोर्ट के डायरेक्शन में ही, कोर्ट की जुरिडिक्शन में ही। और जो रिक्वेस्ट है किसकी रिक्वेस्ट पे होगी? पुलिस रिक्वेस्ट होगी, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। प्रोविजो की बात करता है, इसको आइडेंटिफाई करने वाला पर्सन जो है मेंटली चैलेंज या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हो तभी वो आइडेंटिफाई करेगा। वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना बहुत जरूरी है। और अगर वो साधारण रूप से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो विशेष तरीके अपनाए जाएंगे कि इस तरीके से वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कि आपने देखा ना कि भाई आपको चेहरा याद है तो क्या आप इस तरह से बता सकते हैं, तो फिर उसी तरह से स्कैनर को बुलवाया जाता है, उसको जो स्केच करता है उसको बुलवाया जाए किसी तरीके से। मतलब इसका जो वर्ड इन्होंने यूज किया है विशेष तरीके, तो वो तो मैं आपको अपने से एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे कि इस एक्यूज का पता चल सके इतने सारों में से कौन सा था। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है? तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम? थोड़ा दिमाग लगाइएगा इस पे। उसके बाद दूसरा प्रोविजो है, दूसरे प्रोविजो में बात की गई है कि अगर कोई पर्सन जो कि मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं है और अगर वो आइडेंटिफाई करता है देन इन दैट केस क्या होगा? तो होगा ये कि जो भी वो आइडेंटिफाई करेगा तो उस पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफ किया जाएगा, यानी उसकी पूरी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।
इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये लिखा है इसमें, ठीक है। तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया को वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी जो कि शारीरिक रूप से निःशक्त है। इज दैट क्लियर? तो यही है आपका सेक्शन 54A। सेक्शन 55 को दूसरी वीडियो में देखते हैं।